मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामाईन ज़विल एहतशाम, पर्दा नशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मंबए कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़्म दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक अल्लाह के वली के दयार में हम और आप हाजिर हैं। बुजुर्गों ने कहा है बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। उलमा की बारगाह में जाओ तो कपड़े संभाल के, वलियों की बारगाह में आओ तो दिल संभाल के। क्योंकि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। माशाअल्लाह। इस तरफ से लेकर हजरत से लेकर के इधर तक शोरा हजरात भी हैं, अइम्मा खुतबा उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा सब हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ज़माना जितना आगे जा रहा है उतना ही इंसान गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। एक हदीस सुने, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इसका मतलब यह है, नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। अब मुझे बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 40 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 50 साल के बुजुर्गों का एडमिशन होता हो? कहां हासिल करें इल्म, कहां जाएं इल्म हासिल करने? छोटे थे पढ़े नहीं, अब बड़े हो गए, क्या करें? फिर इस नबी की हदीस का क्या होगा? कहां हासिल करें?
अल्लाह के रसूल का इरशाद हक है। ऐ लोगो, ये जो तुम खर्च करते हो, ये जो जलसे हैं, ये प्रोग्राम है, इनको हंसी मजाक ठट्टे की जगह मत बना लेना। इन प्रोग्राम को, जलसों को एक रात का मदरसा समझा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, कितने ही कोई जोर लगा ले। हंसी मजाक ठट्टे नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने इश्क और मोहब्बत और प्यार शरीयत के दायरे में रह करके अगर दिखाएं तो सब कुछ मिल सकता है, तो बेअदबी से सब कुछ जा भी सकता है। बेशक। आज किस किस पर रोया जाए? मिंबरे रसूल का वकार खत्म, मिंबरे रसूल पे हम जलवा अफरोज हैं। इसको नाम दिया जाता है मिंबरे रसूल के। जूते पहन के मत चढ़िएगा, चप्पल पहन के मत जाइएगा। लेकिन बाज जगह ऐसा देखा जाता है, बिल्कुल नौटंकी शुरू हो जाती है। पता ही नहीं है कि वो खड़ा कहां है, कहां। सुनने वालों को भी ये पता नहीं है हम कौन है, क्या है, किसके प्रोग्राम में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाहु समद मुसलमान, जरा एक मर्तबा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तो तेरी हंसी मजाक ठिट्ठे खत्म हो जाएंगे। एक तरफ सिर्फ आज हमने हर चीज को तिजारत बना लिया, हर चीज को इसका मिशन बना लिया, सिर्फ जरिया बना रखा। क्या तुमने बुजुर्गों की जिंदगी नहीं पढ़ी, अल्लाह वालों की जिंदगी नहीं पढ़ी? तुमने ये तो देख लिया कि नबी ने 3 दिन पेट से पत्थर बांधे, ये नहीं देखा कि सूरज को भी तो बुला लिया। तो क्या जमीन से खजाने नहीं निकाल सकते थे? सब कुछ निकाल सकते थे। नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा 6 दिन भूखी रही, खजूर की एक गुठरी को तोड़ा, एक टुकड़ा इधर, एक इधर, एक इधर, खाली गुठरी पे नमक लगा करके चाट लिया। जो जन्नती औरतों की सरदारा, अल्लाह अल्लाह, अगर वो किसी पत्थर की तरफ इशारा कर देती तो क्या वो सोने का नहीं बनता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बन सकता था, बेशक। वाह। क्या नहीं बनता क्या वो? जरा देखो, आज सिर्फ हम मजा लेने के लिए जाते हैं, जहां पर भी देखते हैं तो सिर्फ मजा देखते हैं कि मजा आया या नहीं आया, मजा आया या नहीं आया। ओ प्यारे, ये जलसे जो होते मजा लेने के लिए नहीं, बल्कि मजा खत्म करने के लिए होते हैं। ये नफ्स को मारने के लिए होते, उभारने के लिए नहीं होते हैं। याद रखो, अपनी नफ्सानियत को कब तक उबारते रहेंगे हम? अल्लाह 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 वालों के मजार पे जाया करो, तो इनसे नसीहतें हासिल किया करो। इन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है। मैं दावे से कह सकता हूं, कोई भी अल्लाह वाला कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता, और अगर कदम खिलाफ उठा रहा तो वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कितने ही वो तुम्हारी नजरों में करामतें दिखाए, कितने ही कुछ करे, वली नहीं हो सकता। क्या कहना? वली नहीं हो सकता।
अल्लाह अल्लाह लोग इस चक्कर में रहते हैं, किसी भी वली की तारीख उठा करके देखिए, किसी भी अल्लाह वाले की तारीख उठा करके देखिए, किसी भी बुजुर्ग की हिस्ट्री पढ़कर देखिए, तो तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे सामने आ जाएगा। ओ लोगों, जरा अपने आप को गिरेबान में झांक करके देखा करो। अब मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आज हम इन अल्लाह वालों का जिक्र तो करते हैं, तुम भी जाते हो अल्लाह वालों के मज़ारात पर जाते हो या नहीं जाते हो? तुमने तो सिर्फ ये लाइटिंग देखी है, तुमने तो सिर्फ ये रोशनी देखी है, कभी हाथ में कटोरा लेने वाले फकीर को नहीं देखा होगा, कभी उसकी जिंदगी को नहीं देखा होगा। जब मैं गया अजमेर शरीफ तो मैंने खुद देखा एक ऐसा अल्लाह का बंदा है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, टूटा है दोनों हाथ, यहाँ से नहीं है, सामने कटोरा रखा है, कभी गरीब नवाज का नाम लेके मांगता, कभी अल्लाह का नाम लेके मांगता। अल्लाह अल्लाह मांग रहा, मैंने 50 का नोट तो निकाल के दिया, आंखों में आंसू आ गए। मौला, मैं देने के लायक तो हूँ, मगर ये लेने के लायक नहीं है, इसके हाथ नहीं है। ऐ अल्लाह, ये कैसे खाता होगा? मौला, ये कैसे पीता होगा? परवरदिगार, ये कैसे जिंदगी गुजारता होगा? अल्लाह खुद फरमाता है, वलै युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ने जो मौत का वक्त लिख दिया, जितनी सांसें लिख दी है, उससे एक लम्हा ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर। सुनो, उसी वक्त आनी है। ऐ मौला, अगर इसकी 50 साल की जिंदगी हो तो हमारा तो एक दिन भी नहीं कट पाएगा। कौन इसे खाना खिलाता होगा? कौन इसे पानी पिलाता होगा? कभी तुमने अपने घरों में जाकर के सोचा है? कभी तुमने अपने घरों में जाकर के देखा है? कौन इसे पिलाता होगा? कौन इसे खिलाता होगा? आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, रोते हुए ऊपर को चले तो एक फकीर ऐसा भी मिल गया जिसके दोनों हाथ भी कटे हुए, जिसके दोनों पांव भी कटे हुए, बेचारा ढूंढे, तुमने भी देखा होगा। अब बताओ उस गरीब का क्या होता होगा जो न मच्छर उड़ा सकता है, न मक्खी उड़ा सकता है, न जाड़े के कपड़े पहना सकता है, न गर्मी के कपड़े पहन सकता है, न बिस्तर कर सकता है, न बाकी हासिल कर सकता है। अब बताओ उसकी ख्वाहिशात कहाँ गई? जिसके हाथ पाँव नहीं है वो कैसे जिंदगी गुजारता होगा? ओ गयूर मुसलमान, यहाँ पर आने वाले, तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए, क्या तूने कभी इन हाथों से हिसाब लिया? अल्लाह ने तुझे 2 आंखें दी हैं, कभी तूने इन 2 आंखों से हिसाब लिया? अल्लाह ने तुम्हें 2 पाँव दिए, तुमने कभी सोचा आज अगर हम रुपया दे दे, नासिब साहब को 50 का नोट दे दे, तो कई मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो? अरे तुम्हें अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा। बोलो, हाथ दिए, क्या उसने तुमसे कुछ लिया? पाँव दिए, कुछ लिया? अगर वो चाहता तो किसी को जानवर भी तो बना सकता था, अगर वो चाहता तो किसी को कीड़ा मकोड़ा भी तो बना सकता था, अगर वो चाहता तो किसी को गंदी नाली का कीड़ा बना सकता था, मगर हमें आपको इंसान बनाया। प्यारे, इस पे फूले मत, इस पे गुरूर मत कर, इस पे तकब्बुर मत कर, बल्कि तू अपने हाथ का हिसाब ले ले। अब तू जरा, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ प्यारे, इस्लामी रिश्ते का तू मेरा भाई है, अब जरा बता, अल्लाह ने तुझे हाथ दिया है तो किस लिए दिया है? इतना एक मर्तबा सोच लेना। अल्लाह ने तुझे आंखें दी हैं, क्या इसीलिए दी हैं कि तू दूसरों की बहन बेटी को तके? क्या तुझे अल्लाह ने हाथ दिए हैं, क्या इसीलिए दिए हैं कि तू नशा इनसे करे, शराब पिए, कैप्सूल खाए नशे के? क्या पाँव दिए हैं, इसीलिए दिए हैं जो शरीयत के खिलाफ उठे? ये जबान इसीलिए दी है कि जो शरीयत के खिलाफ चले? नहीं नहीं, तू खड़े होकर के नारा लगाए या मत लगाए, तू अपने आप को गुलाम कहे या मत कहे, हाँ मैं तुझे अल्लाह वाले की दुहाई दे करके ये कह करके जाता
हूँ, अगर तू पक्का सच्चा गुलाम है तो सुन, आज के बाद अगर तू खाएगा तो तेरे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू पिएगा तो तेरे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू चलेगा तो तेरे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू सोएगा तो तेरे सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, अगर तू उठेगा बैठेगा जागेगा जो काम करेगा तेरी हर अदा बोलेगी नबी नबी। खुदा की कसम, अगर तेरा हाथ उठेगा तो शरीयत के मुताबिक उठेगा, तेरा पाँव उठेगा तो शरीयत के मुताबिक उठेगा। अब जिस गली से निकल जाएगा रहमत के फरिश्ते कहेंगे ये जा रहा है गुलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। कुछ बातें जब सामने आई तो सुभान कह अल्लाह, देनी सुभान चाहिए। अल्लाह, वाह, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बेशक, सुभान ये हमारे भाई देखे गए बहुत अच्छा अंदाज है। कोई नात शरीफ पढ़े, तकरीर करे, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, कुरान हो, इस पे देना और लेना दोनों सुन्नत हैं, मगर तरीका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। समझे? लेना और देना, नबी ने हजरत हसन बिन साबित को चादर दी, समझे? नबी को लोगों ने तोहफे में पेश किया। लेना और देना दोनों सुन्नत, समझ में? लेकिन तरीका यही हो, इसी अंदाज से अदब के दायरे में। कुछ लोग मेरे भाई को मैंने देखा, कुछ ऐसे देखे, ये पाकिस्तान से राइज हुआ है, कुछ लोग ऐसे देते हैं, लो एक, लो दो, लो तीन, लो चार, लो पांच। इसमें सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये तरीका है पढ़ने वाले का कर्जा आ रहा तो तुम गिन के दे रहे हो, तो कर्जे का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पे। तो फिर दूसरा तरीका यह है कि तुम लोगों को दिखा करके दे रहे हो, देखो हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया। तो नोट के अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, समझे? हमारे यहाँ माफ करना जो बात है को बोलूंगा। मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं, मिंबर शरीफ का अदब तरीका बिल्कुल कुछ नहीं, माफ करना। तंबाकू और जने क्या क्या मिंबर शरीफ पे, कोई मोबाइल चला रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। मिंबर माना जो वो पढ़ने वाला पढ़ रहा तुम्हें याद है, समझे? तो इसका मतलब कुरान अगर हाफिज है, कोई पीछे खड़ा तो उसको नहीं सुनना चाहिए कुरान के। मेंबर रसूल का अदब, मेरे भाई माजरत के साथ जो बात है वो हकीकत। जब मैं आपको बता सकता हूँ तो आप भी मेरे भाई हैं, आपको भी बता सकता हूँ। पूरा तरीका ऐसा होना चाहिए, हर चीज ऐसी होनी चाहिए, एकदम क्लियर, पता चले, देख करके लोग कहें तुमसे वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा है तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा? सुभान अल्लाह। नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाह अल्लाह। ये बात इब्तिदाई थी, मैंने कह दी बुरा मत मानना, लेकिन बुरा मानोगे तो क्या करोगे? मैं तो हक बोल रहा हूं। अगर आपको पता नहीं था, मोहब्बत में दे रहे हैं, आपने कहीं देख लिया होगा पाकिस्तान में कोई नात पढ़ने वाला इतने नोट इकट्ठे किया, सर पे मारे, ऐसे करके फेंक के मारे, समझे? ऐसे देखा, या यूं करके घिरसट करते चले जा रहे हैं ऐसे करके। ये तरीका हमारा नहीं, ये तरीका हमारा नहीं। मैं हर तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। इसलिए अगर आपको ही नहीं बताऊंगा तो फिर किसे बताऊंगा? कहां जाऊं? पंजाबियों में जाऊं तकरीर करने के? आप मेरे भाई, ये उंगली कटेगी तकलीफ यहाँ, ये कटेगी यहाँ, ये कटेगी यहाँ, ये कटेगी यहाँ, ये कटेगी यहाँ, समझ में आ रही? अल्लाहु समद। हाँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने बयान फरमाया, मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं, सुनो। आका इरशाद फरमाते, सलासह ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मल्लाल व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुनो, एक एक बात। नबी फरमाते हैं, तीन लोग ऐसे हैं। कितने लोग? तीन लोग। तीन लोग ऐसे हैं,
अल्लाह ताला जिल की इबादतें कबूल नहीं फरमाता, अल्लाह ताला उनकी नमाजें कबूल नहीं फरमाता, रोजे कबूल नहीं फरमाता, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह उनकी इबादतें कबूल नहीं फरमाता। ये मेरा तेरा नहीं, प्यारे नबी का फरमान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता, लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं, आज मैं अपने बयान में इन तीन को खोलना चाहता हूं, उनके बारे में बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है उन तीनों में से कोई हम में भी एक आध कोई ऐसा हो। नबी फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं। नंबर एक, अल-आक़ुल वालिदै। नबी फरमाते हैं माँ बाप का नाफरमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ बाप की बेइज्जती करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप की फर्मा बरदारी ना करने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। लेकिन यहाँ पे ये तो सबको मालूम हुआ, यहाँ पे एक बात रोक करके दूसरी बात बता दूं ताकि मसला मालूम हो जाए। कुरान ने भी यही फैसला दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। कुरान ने कहा और हदीस भी यही। कहीं कहीं ऐसा होता है, बाप अगर किसी नाजायज काम का हुक्म दे, मिसाल के तौर पर बाप कहे बेटे शादी में बैंड बाजा बजेगा, अब औलाद क्या करे, अगर बाप का कहना नहीं मान रही है तो वो मौलानाओं की तकरीरें भी सुन रही है नहीं ऐसा? कहा बेटा तुझे ये काम करना ही होगा, कोई भी नाजायज काम। तो यहां हदीस में और कुरान में जो इताअत है, जो फर्मा बरदारी है, वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। क्या कहने, वाह वाह, सुभान अगर अल्लाह। दायरे से हट के अगर बाप कुछ कहे, हद से निकल कर कहे, तो अब औलाद के लिए उस बात में उसकी फर्मा बरदारी नहीं है। क्या कहने, बेशक। जैसे बाज बेटा है, नमाज पढ़ता है, हलाल काम करता है, जायज करता है, और बाप पहले से ऐसा है कि नमाज नहीं पढ़ता है और उसका दिल सिया हो गया, उसका कोई सूद का कारोबार है या इसका नहीं, तो यही कारोबार कर, यही कर, यही कर, तो वहां पे उसकी इताअत नहीं। समझे? इसलिए मैंने बात को साफ किया। अब सुनो, अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता, कोई इबादत कबूल नहीं होती। अब मैं जरा इसको खोलने के लिए जा रहा हूं। आपने केरला का नाम सुना होगा, वहां पर एक जगह है जिसका नाम कासरकोड है, वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। जब मैं केरला में पढ़ता था तो मैं भी बहुत मर्तबा गया। बाज लोगों ने उनके बारे में लिखा है कि ये सहाबी है, बाज लोगों ने लिखा ये ताबई है। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब जरा इनके बारे में सुनो क्या बयान है। हजरत मालिक बिन दीनार
अपनी माँ के साथ हज को जा रहे हैं। दोनों माँ बेटे चलते चले जा रहे हैं और जैसे ही हज में पहुंचे, हज के रास्ते ही में अभी है हजरत मालिक बिन दीनार 7 या 8 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी माँ के तलवों को झाड़ के पाँवों को साफ करके चूम लेते हैं। माँ प्यार में कहने लगती है, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे शहजादे क्या कर रहे हो? कहा माँ अपनी जन्नत की चौखट चूम रहा हूं। इसलिए नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल्लाह अल्लाह, दोनों माँ बेटे चलते चले जा रहे, हज में पहुंच जाते हैं। देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो हरम शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो जमजम पी रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सई कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हल्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। एक चादर ओढ़े, एक चादर बांधे जिसको एहराम कहा जाता है, सफेद सफेद कपड़े, शाम का टाइम हो गया। हजरत मालिक बिन दीनार को रश्क आ गया, कहने लगे मौला तेरे कितने नेक बंदे हैं, ये कितने प्यारे बंदे हैं। ऐ मौला कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कितना खर्च किया होगा। ऐ परवरदिगार इनकी इबादत तू जरूर कबूल फरमाता होगा, कोई इनमें से ऐसा नहीं होगा जिसका हज कबूल ना किया हो। अल्लाह अल्लाह ये सोच करके कह करके रात को सोए तो ख्वाब आ गया। ओ मालिक बिन दीनार तू कह रहा है तो सुन ले, तुम ही में से मेरा एक बंदा ऐसा गए जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार आंखों में आंसू आ गए, मौला कहीं मैं ही तो नहीं हूं वो? परवरदिगार वो मैं तो नहीं हूं जिसका हज कबूल ना हुआ। इतना बड़ा वली, ताबई साहबी, और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है तब भी जन्नत के ठेकेदार बने फिर रहे, कुछ भी नहीं। लेकिन सुनो, हजरत मालिक बिन दीनार मां की बारगाह में आके रोने लगे का माँ तुम्हारी रिजा में नबी की रिजा, नबी की रिजा में खुदा की रिजा। माँ बोलो मैंने ऐसे ख्वाब देखा कहीं मैं ही तो नहीं हूँ। कहा मेरे लाल तू नहीं, अल्लाह ताला मुझ जैसा बेटा हर एक को अता फरमाए। ऐ माँ ऐ बेटे मैं तुझसे राजी हूँ। अल्लाह अल्लाह शाम हो गई, गम दिल में है, रो रो करके तौबा कर रहे, दुआ कर रहे, दुआ कर रहे, रोते चले जा रहे। ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब शाम हो गई सो जाते हैं तो फिर ख्वाब आ जाता है, और ख्वाब ही है ओ मालिक बिन दीनार तू तो खाली हज को लेकर के रोता रहा। अरे मैंने तो उस बंदे की ना नमाज कबूल की, ना रोजा कबूल किया, कोई भी इबादत मेरी बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, कोई भी इबादत मेरी बारगाह में कबूल नहीं। अब तो और ज्यादा परेशानी। अभी हज का मामला था, लेकिन अब इबादत का मामला, कहां कमी हो गई, कहां क्या हो गई। और आज हम हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक के हर आदमी अपना हिसाब ले सकता। 5 वक्त अल्लाह ने नमाज फर्ज रखी है, क्या तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करने जा रहे हो क्या? 5 वक्त क्या कोई जा रहा क्या? यहां तो खैर अल्लाह का फजल है, उर्से पाक में ये जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, जिक्र सालिहीन हो रहा, वरना बाज जगह तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह के वलियों के मजार पे वो गुंडा गर्दी है जो बयान करने से बाहर है। क्योंकि अल्लाह ने पैसा दिया, उस पैसे को नाजायज खर्च करने लगे।
2-2, 10-10 लाख रुपए जमा कर लिए। करने के बाद उर्स के नाम पर इधर लेडीज कव्वाल है, इधर जेंट्स है, इधर लेडी बैठी है, इधर जेंट्स बैठे हैं। दोनों का आपस में मुकाबला चल रहा है। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और ये इसे गंदे गंदे अशार कह रहा। नौजवानों की रगों में शैतान कूद रहा, दौड़ रहा है और ये उठ उठ के नोट दे रहे। इस चीज का नाम उर्स बना लिया। ऐ लोगों, अगर अल्लाह वाले की तारीख पढ़ सुनना है तो सुनो और पढ़ना है तो पढ़ लेना। ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बुराइयों का खात्मा करने में लगा दी है। इन अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी शैतानियत को मिटाने में लगा दी है। इन अल्लाह वालों ने पूरी जिंदगी अपने नफ्स का मुजाहिदा किया गए और अपने नफ्स से जिहाद किया है। लेकिन आज हम हैं जहां पर दुनिया का डॉक्टर फेल हो जाए, दुनिया का हकीम फेल हो जाए, इलाज ना होता हो, किसी अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाओ, रो रो करके दुआ मांग लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ने वली इसलिए अता फरमाए थे, अगर मेरे बंदों की कहीं अटक जाए तो मेरे नेक बंदों की बारगाह में आकर के अपनी नैया निकाल ले। मगर मुसलमान इतना गिर गया, इतना गिर गया, इसी अल्लाह वालों के मजार पर वो फाहिशा गंदी औरतों को ला के बिठा दिया। कोई शेख चिल्ली को ला रहा, कोई वो सपना चौधरी को ला रहा। माज़ल्ला ऐसा ऐसा मुसलमान, ओ मुसलमान सोच ले, अगर जिस दिन अल्लाह वाले ने करवट पलट दी तो तेरा बेड़ा गरक हो जाएगा, गरक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब कुछ खत्म हो जाए और अगर नहीं हुआ यहां पे खत्म तो कब्र में जाके खैरियत नहीं। अल्लाह। देखो ना, किसी मजार पे देख लीजिए, किसी भी मजार पे देखिए जाके, आदमी इतने नहीं मिलेंगे जितनी औरतें मिलेंगी, जबकि औरतों का मजार पे जाना जायज नहीं। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं है। लेकिन जाकर के देखो, इतनी बुरी हालत मचा रखी है। कोई कमर से ऐसे कपड़ा बांध के वो कबड्डी काट रही है, कोई लटकी पड़ी है, कोई पेशी खेल रही है, कोई उल्टी है, कोई सीधी, कोई गिरेबान फाड़े पड़ी है। इतनी बदतमीजी शुरू हो गई है। कोई मुंह से ब्लेड निकाल रही है, कोई यूं काट रही है, कोई कुछ और तमाशा बना दिया मुसलमान की बेटियों का। तमाशा, एक तमाशा बना के रख दिया, तमाशा। और कुछ लफंगे नौजवान, उन्हें अल्लाह वाले से मोहब्बत नहीं। अगर अल्लाह वाले से मोहब्बत होती तो फजर की इसकी नहीं छूटती, जोहर की नहीं छूटती, असर की नहीं छूटती, मगरिब की नहीं छूटती। अल्लाह से खौफ खाता, यूं कौलिया बांधे हुए। वो हमारी बहन किसी इस्लामी रिश्ते की अगर किसी मुसलमान की बेटी है तो वो तुम्हारी बहन नहीं हुई क्या? अब वो कूद रही है, उसका जिस्म हिल रहा और ये मजे ले रहा, मजे। मैं इससे पूछता हूं, अगर यहां तेरी सगी बहन होती तब भी तू ऐसे ही मजे लेता? तेरी भांजी भतीजी होती तब भी तू ऐसे मजे लेता? आज अगर कोई अल्लाह वालों को मजार पे जाकर के गालियां दे दे, गालियां बक दे, तो तुम्हारे तमंचे निकल आते हैं, तुम्हारी बंदूकें निकल आती हैं, लाठियां निकल आती हैं, तुम्हारी दौलत निकल आती है, मार दोगे, मर जाओगे। बोलो है कि नहीं? अल्लाह वाले की तौहीन उन्हें नहीं देंगे। मगर तुमने कभी सोचा है हमारी खुद की बेटियां कितनी गालियां बक रही हैं? इन जिन्नात के बहाने से गालियां बक रही हैं, जादुओं के बहाने से गालियां बक रही हैं, ऐसी ऐसी गालियां बक रही हो। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मेरा केस फाइनल कर दे। ये तो मैंने हल्की वाली बात बोली, झूठ से गालियां बक रही है। तू कैसा मुसलमान है? तेरी बेटी अल्लाह वाले को गाली बके और तू आराम से सर उठा के जी ले। कहां है तेरा ईमान? कहां है तेरे ईमान की हरारत? मुझे बता, ईमान की हरारत गई कहां? ईमान की हरारत मैं बताऊं, आज के बाद अगर मान लो 100 लड़कियां, अगर मैं गारंटेड कह सकता हूं 100 लड़कियां अगर मजार पे झूम रही हैं, बाल फैला हुए कूद रही हैं,
तोबा तोबा, तुम जानते हो नेट का जमाना, तुमने तो मोबाइल देखे, ऐसा ऐसा गंदा मियाँ निकला है, अल्लाह माफ फरमा, अच्छी चीज ना गंदा निकला है, मुंह से बदबू आ रही है उस सड़े हुए की, ना नमाज पढ़ता है ना कुछ करता, सुल्फे पे सुल्फा ढकेल लिया, समझे, इतना इतना गंदा। औरतों के, मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, लेकिन बात आ गई तो सुनो, औरतों के कपड़े उतार उतार के ये उतारा कर रहा कम बखत, औरतों के कपड़े उतार उतार के, और बात, और लड़कियों को हमने आजाद कर दिया, लड़कों को आजाद कर दिया, लड़की लड़के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, 2-4 महीने मोहब्बत चली, उसके बाद मोहब्बत टूटी, अब ये लड़की भी मियाँ को ढूंढती फिर रही है, लड़का भी मियाँ को ढूंढता फिर रहा, कोई ऐसा मिल जाए कि मेरा उससे कांटेक्ट हो जाए। अब वो कभी, मतलब क्या जुमला बोलूं, मतलब गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता, ऐसा ऐसा गुंडा लफंगा मियां बन के आया, ऐसा ऐसा गुंडा लफंगा। मैं गलत वालों की बात कर रही हूं, आज बदनाम कर दिया। अल्लाह अल्लाह लोगों, मैं तुम्हें बता दूं, अगर किसी की बेटी पे अगर जिन है, मान लो वो गाली बकवा रहा, तो तुम जिनसे गाली सुन लोगे, खबीस है गाली बकवा रहा सुन लोगे, अगर भूत है तो गाली बकवा रहा सुन लोगे, नहीं मैं तुम्हें बता दूं, इसका तरीका मैं तुम्हें बताऊं, अगर किसी की बेटी पे जिन है, अगर किसी की बेटी पे खबीस है, अगर किसी की बहन बेटी पे कोई बात है, और वो किसी अल्लाह वाले के यहाँ पे जाके गाली बकवाता है, तो उसे मजार पे मत भेजो, बल्कि हाथ बांधो, पांव बांधो, हाथ पांव बांधने के बाद उसे घर में डाल दो, और डालने के बाद तुम रोते हुए सीधे अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, और तुम रो रो करके गिड़गिड़ा करके कहो, ओ अल्लाह वाले, तेरी शान ये है, तेरी आन ये है, तेरी अचानो आन ये है, तुझे अल्लाह ने वो शान दी है, वो कुदरत दी है, वो पावर दिया है, वो ताकत दी है, ओ अल्लाह वाले, मेरी बेटी पे जिन है, मेरी बेटी परेशान है, यहीं से नजरे करम कर दे, मेरी बेटी ठीक हो जाए, और अगर तूने नजरे करम नहीं की तो मैं अपनी बेटी की मौत को गवारा कर सकता हूं, किसी अल्लाह वाले को गाली के ये हर किस गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए किराम हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, बिल्कुल गंद मचा के रखती है। तोबा तोबा, किस किस चीज पे रोया जाए, किस किस चीज पे कहा जाए। हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे। क्या बयान था, सुनो, सुनने की बात है प्यारे। बयान फरमा रहे, ओ मेरे वफादारों, जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, साहब सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा जब जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। माइक सही करो, माइक माइक वाले कहाँ? हाँ बेटा ठीक करो, अच्छा ये आवाज खींच रहा। एक वक्त वो आएगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। देख लो, आज कोई घर है ऐसा जो परेशान नहीं है, कोई घर है ऐसा जो बीमार नहीं है, कोई घर है ऐसा जिसके घर में कोई ना कोई आफत या मुश्किल नहीं है। तुमने कभी सोचा ये क्यों है ऐसा? नबी ने बयान फरमाया, वो वक्त आएगा, सहाबा अर्ज करने लगे, कहने लगे, इतना प्यारा अंदाज था सहाबा का, खुदा की कसम, ये सब उलमा ने पढ़ा है, आपने भी सुना पढ़ा। जब नबी बयान कर, सहाबा को मालूम होता था, फिर कोई सहाबी वो नबी की बातें बयान करता था ना, तो इस तरीके से बैठते थे, नजरें झुका करके, ताकि इधर आधर भी हमारा जहन नहीं जाना चाहिए। और आज हम बिल्कुल उसके खिलाफ।
सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो वक्त कौन सा होगा, वो जमाना कौन सा होगा जब जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां, आसमान आफतें बरसाएगा। आका वो वक्त बता दे कौन सा होगा। लोगों सुनो, मेरे नबी ने बयान फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, वो वक्त वो होगा जब मर्द और औरतें घरों से बेहयाई करती हुई बाहर आ जाए। अल्लाह अकबर। आज देख लो, किसी की भी शादी ले लो, शादी को तो नबी ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। सिर्फ निकाह पढ़ाना और पढ़वाना यही छूटा है, बाकी तो मैं 99% सब शरीयत के खिलाफ। ये मेरा ख्याल, देख लीजिए आप। निकाह शादी को तो लोग ये समझने लगे अब औरतें अपनी लड़कियों को संवार करके सजा करके, जितने फैशनीले कपड़े हैं, आप लोग तो बंबई का जमाना देखे हुए हैं, वहीं पे रहने वाले, मुझे पता चला जितने भी फैशनीले कपड़े हैं, जितना नंगापन है, जिसको इस वक्त बहुत ऊंचे कल्चर में गिना जा रहा है, जिसको मॉडर्न, जितना नंगापन है, माँ अपनी बेटियों को वो पहना पहना करके लेके जा रही है ताकि कोई लड़का देखे और इससे रिश्ता तय हो जाए। मानो मत मानो, बात ऐसे ही। खुल के जो बात हकीकत है बोलूंगा। और ये माँ तोबा तोबा, इसको तो देखो, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। हंसने की बात है, रोने की है, ये हमारे घर की है। अरे जवान इसकी बच्ची है, जवान बच्चा, और इसका मेकअप अभी वो सुतनिये पहने फिर रही है वो, और इतनी ऊपर, इधर से भी कपड़े के अंदर ही सही है, लेकिन इतनी टाइट, इतनी चुस्त है। उससे ये तो पता चल रहा है इसका पांव कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना मोटा है, कितना, ये है नहीं। बोलो अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा को जरा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी सुनाऊंगा, लेकिन इसको रोक के और थोड़ा गहराई में उतारूंगा आपको। आज आप देख लो, शादियां जो हो रही हैं, शादियां बाप ने भी आजाद कर दिया, छोड़ दिया। मेरी बेटी जैसे चाहे पहन ले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बोल, अल्लाह ने तुझे बाप किस लिए बनाया था? तू बाप है या अपनी बेटी का दुश्मन? बाप है या दुश्मन? मुझे इतना बता दे। नबी की हदीस सुन ले, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुलि वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। ओ माँ बाप सुन लो, जिनकी बेटियां अगर ऐसे उनके पहनावे में रहती है तो सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, सुबह से निकल जाए शाम तक कोई खबर ही नहीं है, जिसकी बेटियां बाल कटाए फिर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां अंग्रेजों जैसे लिबास कल्चर में आ गई हो, और वो माँ बाप उनके लिबास, उनके पहनावे, उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह अल्लाह। ये तो मेरा आपका कहना नहीं है ना, नबी का फरमान। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह माफ फरमाए। आज ये बाप, सगा बाप, अब उसकी बेटी यहां से पहन रही है, और अब तो यहां से और इधर को कट निकल आया बीच में।
ये अभी नया नया चला है। उसकी जवान बेटी है, ये पहन रही है, दुपट्टा है नहीं, गला नीचे तक चिरा हुआ है। कोई अगर टॉप पहने है, जींस की पैंट पहने है, तो जिस्म का हर हर टुकड़ा अलग दिख रहा है। भले कपड़े के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। अब मुझे बताइए कि जितने बाप हैं और उनकी बेटियां सब अंधे हैं क्या? ये इनकी आंखों पे चर्बी है क्या? तू बाप कैसा अपनी सगी बेटी का जिस्म देख रहा? मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन हक होगी। इससे तो अल्लाह ताला तुझे बाप नहीं बनाता, अल्लाह ताला किसी और को ऐसे को बाप बना देता कि जो अपनी बेटी की परवरिश कर लेता। कम से कम तुझे बाप इसलिए बनाया कि तू अपनी औलाद की सही परवरिश करे, देख रेख करे, तो तूने बड़ा हक अदा कर दिया अपनी बेटी का। अरे ये कैसे कर सकता है? ये कैसे? अगर चलो बाप किसी का कारोबार में, बिजनेस में इतना चलता चला जा रहा है, बिजनेस में आगे बढ़ गया, अपने बच्चों को वक्त नहीं देता, टाइम नहीं देता, नहीं देखता कि मेरे बच्चे कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, इस्लामी तौर तरीके में जी रहे नहीं जी रहे। इस दौलत का, बिल्डिंग का कहां लेके जाएगा? 60 साल तक तूने तिजारत में नाम पैदा कर लिया, तूने आगे बढ़ के बढ़ता चला गया, मालदार हो गया, बिल्डिंग बन गई, प्लॉट खरीद लिए, सब कुछ हो गया। 60 साल के बाद बुढ़ा हो गया, 70 साल का हो गया, अब तेरी आंखें काम नहीं कर रही है, अब तू गोली पे गोली खा ले, कैप्सूल पे कैप्सूल खा ले, अब तुझे शुगर हो गई, इंसुलिन लग रही है, कभी कुछ खा रहा, कभी कुछ खा रहा, अब रोता फिर रहा, बोल ये दौलत तेरी किस काम? अल्लाह। सब यही रह गए, खत्म हो गए, सब यहीं पर रह करके चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोल तू अपने बच्चों के काम नहीं आया। मालूम है इतना चला गया, ये माँ भी अलग जा रही है सर्विस पे, बाप भी अलग जा रहा है, बच्चे कौन पाल रहा है? छोटे छोटे नौकरानी, घर में काम करने वाली, वो जो थर्ड क्वालिटी की है वो खुद सीखी हुई नहीं है, तो तुम्हारे बच्चों को क्या सिखाएगी? अगर ये माँ जो ऊंचे घर की थी, अच्छे कल्चर की थी, अगर ये अपनी बेटी को खिलाती पिलाती तो उसका अलग होता। ये बाप अगर होता, यही वजह न माँ को इतना वो है, न बाप को इतना है। औलाद अलग है, माँ बाप अलग है, वो बेटी का कमरा, वो बेटे का कमरा, ये बीबी का कमरा, ये शौहर का कमरा, थके मांदे आए सो गए, सिर्फ इसी दौलत में चले गए। न बच्चों की परवरिश हुई, न कुछ हुआ, बच्चियां बिगड़ जाती। ज्यादा कर दिया, दौलत है, ले ले, पैसा ले ले, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया, गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया। अब मेरे इशारे समझते रहना, बहुत बारीक इशारे बोल रहा हूं। तुम तो बाप थे, अपने आप को मैं तो शामिल कर, मैं तो बाप था, तो मुझे अपनी बेटी को खुद देखना था, मुझे अपनी बीबी को खुद देखना था। एक महीना हो गया, तू अपनी बीबी से संभल के बोलता ही नहीं, 8 दिन हो गए, तेरी ये दौलत किस काम की? 8 दिन, एक महीना तू संभल के अपनी बीबी से नहीं बोलता, बच्चों से नहीं बोलता। अल्लाह अल्लाह 24 घंटे में अगर आधा घंटा अपनी औलाद को दे देता, बच्चों को दे देता, बीबी को दे देता, तेरा पूरा घर खुशहाल होता, पूरा घर खुशहाल होता। तुझे तो पता ही नहीं है, बेटी कहीं और घूम रही है, बेटा कहीं और घूम रहा, और इतना बुरा माहौल, इतना बुरा। मैंने दिल्ली में ये तकरीर की थी, प्रेस वाले भी आ गए थे, मैं खुल के बोला था। आज एक जुमला बोला गया जो समाज में आग लगा रहा, वो क्या है? एक लड़का किसी जवान लड़की से दोस्ती करता है और वो अपने साथ मोटरसाइकिलों पे घुमाता है, वो अपने साथ घूमने वाली जगहों पे जाता है, वो अपनी पार्टियों में लेकर के घर पे आता है। उसकी माँ से पूछा, ये जवान लड़की कौन है जो तेरे बेटे के साथ घूम रही है? अभी शादी तो नहीं हुई है। तो ये माँ मुंह फाड़ के कह रही है, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। क्या बोलती है? गर्ल है, गर्लफ्रेंड। अच्छा, आग लग जाए फ्रेंडशिप में, पेट्रोल और अगर आग एक जगह जमा होगी तो आग लगनी ही है।
और वो लड़की की मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ में घूम रही है, ये भी निकला फैशन है, और वो उसके साथ घूम रही है। इस माँ से पूछो तेरी बेटी उस लड़के को क्यों ला रही है, ले जा रही है, क्यों ला रही है, ले जा रही है? तो ये झूठते ही कह रहा मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड। कितने पागल हो गए। अपनी जिंदगी तुमने नहीं देखी जवानी की? अरे जवान लड़की और लड़का तन्हाई में अगर रहे, अल्लाह वालों को तो तन्हाई में रहने से मना किया गया, जो नफ्स पे जिनका कंट्रोल है, और इनका तो नफ्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि नफ्स को उभारने वाली बिगाड़ने वाली चीजें तुमने इतनी मुहैया कर दी हैं, इतनी मुहैया कर दी हैं। अब उसे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल खोलेगी, नए नेट निकालेगी, यूट्यूब खोलेगी, सारी चीजें देख लेगी, कहां क्या हो रहा, कहां क्या। अब किसी को कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। ये माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। मेरी बातें लग रही होंगी, लेकिन बात हकीकत पर मबनी है। मैं इसलिए, मैं किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं, इसलिए अगर दो भाइयों ने भी इस बात पे अमल कर लिया, दो भाइयों ने भी, तो कम से कम 2 घर लग जाएंगे। मालूम है तलाक़ें क्यों होती हैं? मालूम है तुम्हें घर बर्बाद क्यों होते हैं? क्योंकि उसने अपनी लड़की को खाना बनाना नहीं सिखाया, उमूरे खानादारी उसने नहीं सिखाया, नहीं बताया, शौहर का मर्तबा क्या होता नहीं बताया, सास ससुर का मर्तबा मकाम क्या होता नहीं बताया। बेटी, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसके माँ बाप का है, औरतों पर ज्यादा उसके शौहर का नहीं बताया, क्योंकि उसने पैसे निकाल दिए, ले जाके बर्गर खाया, उसने स्कूटी उठाई, बर्गर खा के आ रही है, ले जाके चाउमीन खाया, जो वो जाके चाउमीन खा के आई, जाके टिक्की खाई है, वो टिक्की खा के आई, जाके पिज्जा खाई है, वो खा करके आई। ये सारी चीजें खा करके वो घर का नहीं खा रही है, ना पका रही है। अब मुझे बताओ जिंदगी कैसे चलेगी? शौहर के घर में जाएगी तो जब काम करना ही नहीं आता, घर में रहने का ढंग ही नहीं है, अगर कोई लफंगा शौहर मिल गया तो 2-4 महीने चल रही है, होटलों पे खा रहा है, माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, अब घर का तो पकता ही नहीं, इसलिए समाज का सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश। अल्लाह अल्लाह। और इसको लोग क्या समझ रहे हैं? इसको नफसानियत को, ये नौजवान पार्टी क्या समझ रही है? नफसानियत को, कि हमारी बीबी हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। ये ले गया दोस्तों से मिलाने, वही पिनाई जींस की पैंट और वो जो पहनावा चल रहा, क्या बताना मुझे, मिला दोस्तों से मिला, बोले शी इज माई वाइफ, अब वो करी हेलो, वो उधर से उधर हाथ मिला रही है, वो उधर हाथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं हाँ भाई मैडम बहुत बढ़िया, भाभी बहुत अच्छी है, भाभी बहुत। तौबा तौबा, सर उठाने को जगह नहीं, अपनी बीवी को गैर मर्दों से हाथ मिलवा रहे, ये शौहर खुद। और फिर समझ रहा, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जवान बेटियों को, जवान पूरा कहीं पर दिल्ली में जाके देखिए, बंबई में इश्तहार निकलेगा, 15 साल 18 साल से लेके 24 साल की इतनी लड़कियों की हमारे ऑफिस में जरूरत है, लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, लाइन नहीं है क्या ऐसा? ये सारे हालात है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान, अगर तू अपनी बेटी को सुधार ले, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। फरमाता बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, आग से। खुदा की कसम, अगर तुमने ये नबी का फरमान दिखाया होता कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का, औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का, औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती है, उसके लिए घर से कदम निकालना जायज नहीं।
मगर आज शौहर को इजाजत लेनी पड़ती है। हाँ मैं जा रही हूं। अपनी अम्मा उधर तड़प रही है और सास को कह रहे अम्मी जान ठीक हो। अपनी अम्मा जिसने जन्म दिया है 9 महीने पेट में रखा, उस पे मक्खी भिनक रही है और सास हो गई अम्मी जान। मैं ये नहीं कह रहा हूं सासों को गालियां बको, ये जुमला इसलिए दिया मैंने ताकि जहन में आ जाए। वो तुम्हारी बीबी की मां है, उसकी कद्र करो, उसकी कद्र करो। मेरे नबी के जमाने की एक लड़की मुझे याद आ रही है, बयान कर दूं, नवाजिश बता दूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का जमाना था। एक बाप ने अपनी लड़की की परवरिश की, अकेली लड़की थी, परवरिश की। उसने खाना सिखाया, पीना सिखाया, बोलना सिखाया, पहनना ओढ़ना सिखाया, सारे तरीके सिखाए, सब कुछ सिखाया। जब शादी कर दी, एक नमाजी एक लड़के से हाथ में हाथ दे करके कहा बेटी तू जिसकी अमानत थी मैंने सौंप दिया, अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत उठाना। बेटी तेरे शौहर की आंखों में आंसू ना आ जाए। अगर तूने घर को बिगाड़ लिया तो मैके के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। भेज दिया। वो लड़की भी उसने घुट्टी में पी रखा था, सो इस्लाम के तौर तरीके को अपनाया करती थी वो लड़की। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीबी बड़ी शान से रह रहे थे, बड़ी मोहब्बत से रह रहे थे। कुछ दिनों उसका काम चला, शौहर का काम बंद हो गया। बीबी से कहा ओ मेरी बीबी, मेरा काम बंद हो गया, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो बोलो। कहा मेरे सरताज चले जाओ। कहा मेरा घर पे नूर हो जाएगा। कहा नहीं, तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। तुम्हारे घर को जिया बख्शने वाली तुम्हारी बीबी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, बीबी। बेशक। कुछ दिनों के बाद शौहर चला गया, बीबी घर में अकेली रह रही है। उसे पता था सैयदा फातिमा ने कहा है अगर कोई बीबी अपने शौहर की बुरी आदत छुड़ाना चाहती है, किसी का शौहर शराब पीता हो, किसी गैर औरत के पास जाता हो, या कोई और बुरी लत हो, या मियां बीबी में बनती ना हो, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, सुन ले। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ, कुरान का अमल एक तरफ। सैयदा फातिमा ने कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, और पढ़ने के बाद रात को सोते टाइम, सोने से पहले सूरह तौहा, सूरह नूर पढ़ ले। दोनों सूरतें पढ़ने के बाद सीने पे हाथ रख के लेट जाए, अपने परवरदिगार से दुआ की शक्ल में बातें कर ले। इंशाअल्लाह फातिमा कहती है उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सैयदा फातिमा ज़हरा, उर्से मुक़द्दस। अब वो लड़की कुरान की तिलावत कर रही है, अपने शौहर के लिए दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकत अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकत अता फरमा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका मायका बस्ती का ही था, उसके बाप की तबीयत खराब हो गई। इकलौती बेटी थी, लोग देखने जा रहे हैं, तबीयत खराब, तू चल मैं चल, अयादत के लिए जा रहे हैं। बाप ने कहा मेरी बेटी से मुझे बात करा दो, मेरी बेटी को बुलवा दो। बेटियों से प्यार होता। बच्चा गया बुलाने के लिए, भैया गया छोटा, बहन अब्बा की तबीयत खराब है चलो बुला रहे। बहन कहने लगी ओ भैया
मुझे अब्बा ने ये तालीम दी है, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना। मेरा शौहर तो यहाँ है भी नहीं, फोन और मोबाइल का जमाना नहीं था, मेरे नबी का जमाना था। मैं इजाजत किससे लूं? जब इजाजत नहीं मिलेगी तो मैं घर से कदम भी नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर। नबी की बारगाह में भेज दिया। आका ने फरमाया औरतों पे ज्यादा हक उसके शौहर का है और मर्दों पे ज्यादा हक उसके माँ और बाप का है। तू चल मैं चल सब देखने जा रहे हैं। बाप सिसकी ये लेने लगा, आखिरी वक्त में आखिरी लबों पे सांस आ गई। माँ दूध दे रही है, दूध ले लो, नहीं नहीं। पानी ले लो, नहीं नहीं। क्या चाहिए? मुझे मेरी बेटी चाहिए। बाप अपनी बेटी को याद करते करते रोते रोते दम तोड़ रहा मेरी बेटी को। उधर बेटी मुसल्ला बिछा करके दुआ कर रही है, सजदे में कह रही मौला मेरा बाप मुझसे इतना प्यार करता था, जब मेरी रुखसती हुई मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे शौहर के हाथ में दिया, और जब मेरी रुखसती हुई तो मेरे बाप ने ऐसी चीख मारी का आज मेरे घर से मेरी दौलत जा रही है, और चीख मार के बेहोश हो गया। लड़की दुआएं कर रही है, भाई फिर आ गया। बहन अब्बा बात करना चाह रहे हैं, आखिरी वक्त है, चलो बात कर लो। आप जानते हैं लड़की कितना प्यार करती, लड़का बाद में पहुंचता है, लड़की पहले पहुंच जाती। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत प्यार करती। अल्लाह अल्लाह, लड़की घर ही घर में तड़प रही है, बेकरार है। एक तरफ शौहर की इजाजत, दूसरी तरफ बाप की जिंदगी, एक तरफ शरीयत है, दूसरी तरफ रिश्ता। उस लड़की ने नबी के फरमान को नहीं छोड़ा, शरीयत मुस्तफा को नहीं छोड़ा, बाप ने दम तोड़ दिया। बाप का इंतकाल हो गया। लड़की को पता चला, लड़की झटका खा के पीछे गिर गई। उधर शौहर को पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा, क्योंकि फोन और मोबाइल का जमाना थोड़ी था। अल्लाह अल्लाह, लोग गुस्ल देने लगे, कफन पहनाने लगे, कफन पहनाने लगे, गुस्ल देने लगे। माँ ने कहा ठहर जाओ, ठहर जाओ, मेरा लाल आता होगा, मेरे चांद का टुकड़ा आता होगा, मेरी बेटी आती होगी, इकलौती बेटी थी बाप की, कब वो आती होगी पहले उसे दिखा देना। भैया को भेज दिया, बुला ले। लोग दरवाजे को देख रहे हैं, फिर बहन ने वही जवाब दे दिया, भैया खाली आ गया, बहन ने घर से कदम नहीं रखा। आज मेरी बहनें ये सब सुन लें और यहां से पैगाम लेकर के जाएं, कभी भी अपने शौहर के खिलाफ घर से कदम ना निकालें। शौहर का मर्तबा नबी ने खुद बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। और आज जरा जरा बात पे फेंका दुपट्टा, जानता नहीं है, जेल में सड़वा दूंगी। मेरे भाई के फुला नेता से कांटेक्ट है, फुला नेता से, वो बेचारा डर रहा, क्या करे इज्जत की खातिर। लेकिन मेरी बहनें यहां से तालीम लेकर के जाए, आज के बाद वफादार बीबी बन जाए, घर तुम्हारा जन्नत का बागीचा हो जाएगा, जिंदगी बड़ी शान से गुजरेगी। अल्लाह अल्लाह, लड़की रो रही है, मेरे बाप चले गए, लोगों ने गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया, जनाजा लेकर के चले। तुम माँ ने कहा लोगों, जनाजा ले जाने वालों, कब्रिस्तान को बाद में ले जाना, पहले मेरी बेटी के घर को ले जाना। इसलिए मैंने अपनी बेटी को घुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई है। मेरी बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं
निकालेगी। पहले जाओ मेरी बेटी को दीदार करा दो। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत सरकारे मदीना, उर्से मुक़द्दस। बेटी के घर जनाजा गया, कब्रिस्तान को नहीं बेटी के घर गया। जैसे ही बेटी के घर गया, अल्लाह समद, सब लोग बाहर आ गए। ये बेटी अपने बाप को चिपट गई। एक तो 3-4 दिन से वैसे ही तड़प रही थी, किसी कदर बात कर लूं, फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा 2 बातें कर लो। अब्बा जान पहले 2 लुक़मे मुझे खिलाया करते थे, बाद में खाते थे। आज मुझे याद कर करके चले गए, मैं कितनी कम नसीब हूँ। अब्बा जान मुझसे बात कर लो, बात करो, लेकिन बाप जिंदा हो तो बात करे। अब्बा जान कितनी मुसीबतें उठाई है। अगर घर में कोई चीज लाते थे तो सबसे पहले मुझे आवाज देते थे, कहते थे ओ कनीज़े फातिमा किधर आओ लो, मैं लिया करती थी। अब्बा आज मुझे छोड़ के जा रहे हो, अपनी बेटी से 2 बातें कर लो। लड़की अपने बाप से दिल भर रही है, जब बाप कैसे बोले इंतकाल कर चुके हैं। अब्बा बेटी ने बाप की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद पाँव पे आ गई, पाँव पकड़ के रो रो के दुआ करने लगी, मौला रब्बे कदीर, मेरा बाप गुनाहगार है, मेरे बाप के तू सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू मेरे बाप के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। लड़की रो रो के दुआ कर रही है। अल्लाह ने फरमाया ओ फरिश्तों देखो, ये लड़की है जिस बाप ने पैदा किया, जिस बाप की वजह से ये पैदा हुई है, वो बाप दुनिया से जा रहा था मगर बाप को देखने नहीं गई। इसने मेरे महबूब के फरमान पे अमल किया, मेरे महबूब का फरमान नहीं टाला। अब मैं इसका कहना नहीं टालूंगा, इसके बाप के सारे गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे गुनाह माफ कर दिए। बेटी अंदर हो गई पर्दे से। ये लोग जनाजा लेके चले कब्रिस्तान। बेटी कैसे तड़पती हुई रही होगी। कब्रिस्तान में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी देने के बाद सब लोग अपने अपने घर। अब लड़की रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ पढ़ के दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में भी उसे पता था, लेकिन शौहर को पता नहीं मेरे घर में क्या हंगामा है। अब शौहर के आने का टाइम हुआ तो शौहर ने अपनी बीबी की जो जो चॉइस की चीजें थी, मालूम हो जाता है जब साथ में 1-2 साल कुछ दिनों रहते हैं, तो जो चॉइस की चीजें थी अपने जो उसे अच्छा लगा वो खरीद लिया कि मैं तोहफे ताइफ ले जाऊंगा, मैं अपनी बीवी को ये पेश करूंगा, ये पेश। हर आदमी सोचता मैं ये पेश करूंगा, ये पेश करूंगा, लेकिन वफादार बीबी थी। आज फिर वही जुमला, इतनी आवारा, निकाह किसी के साथ में है और फोन पे बात किसी और से हो रही है। 100 लड़कियों में 30% ऐसा हो गया, 30%। बोलो क्या नहीं है ऐसा? इसी वजह से घर बिगड़ता, इसी वजह से। बोलो वो शौहर कैसे मोहब्बत कर सकता है? इसके घर में आ रही है तो इससे तो हर बार खुर 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 को लड़ रही है और दूसरे से इठला इठला के बातें कर रही है। इसे कभी प्यार हो सकता है क्या? अपनी इज्जत की खातिर रह रहा। और अगर लड़की अगर अपने तन मन सब कुछ अगर शौहर पे कुर्बान कर देगी तो खुदा की कसम शौहर भी अपनी कुर्बानी पेश कर देगा। सुभान अल्लाह। नहीं करेगा क्या? अल्लाह अल्लाह, शौहर लेकर के तोहफे ताइफ चला, दिल ही दिल में ख्याल कर लिया मैं बीबी से ये कहूंगा, ये कहूंगा, खुश हो जाएगी। उसे क्या पता था मेरी बीबी की हालत खराब। मैं ये कहूंगा खुश हो जाएगी। चलता चला गया, दरवाजे के अंदर पहुंचा, आवाज दियो कनीज़े फातिमा।
अल्लाह अल्लाह। लड़की ने आवाज पहचान ली, ये तो मेरे सरताज की आवाज है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्दे से देख रही है कहीं मुझे धोखा ना हो जाए। जब पर्दे से देखा तो शौहर था, फौरन निकल आई और दौड़ के अपने शौहर को जाके चिपक जाती, खुदा की कसम गले में हाथ डाल के सीने पर रख लेती। शौहर को पता नहीं। शौहर कह रहा देखो रे हटो तो देखो ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, ये देखो ये क्या है, देखो ये क्या है। बीबी इतना रोई थरथराने लगी। जब थरथराने लगी उसने वो चीजें छोड़ दी, बीबी का सर पकड़ के उठाया, आंसू पोंछे, क्या बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं इतने दिनों में आया क्यों, क्या बात है बोलो। कहने लगी सरताज मेरी दुनिया लुट गई है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी नहीं रही। शौहर कुछ और समझा। शौहर कहने लगा बोलो कौन है वो, किसने बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा है, जुल्म का पहाड़ कौन है बोलो, तुम पे खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, रो मत। शौहर छुपा रहा आंसू पोंछ रहा, बीबी कप कपा रही है, रो रही है, उसने अपने दिल की भड़ास निकाल ली है, रो रही है, चुप नहीं रही है। जब सिसकियां बंद गई शौहर ने कोलिया में ले लिया, उसको अपनी बाहों में ले लिया, थोड़ी देर लिए रहा, सीने से लगाए रहा। जब सिसकियां रुक गई का बताओ क्या बात है, बताओ क्या बात है। बीबी कहने लगी मेरे सरताज जैसे तुम समझ रहे ऐसी कोई बात नहीं है। का फिर का वो मेरा बाप जिसने तुम्हारे हाथ में हाथ देकर अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ करके कहा था बेटे ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मैं तुझे दे रहा हूं, ये मेरा जिगर है, मैं तुझे दे रहा हूं, अगर इसको तकलीफ होगी तो मेरा जिगर है, मुझे तकलीफ होगी, बेटे मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी बेटी को परेशान मत रखना। वही बाप दुनिया से चला गया। ओ मेरे सरताज वो बाप जो मुझे 15 दिन देखे बगैर रहता नहीं था, आज बगैर बात किए चला गया, वो मुझे याद करते करते तड़प तड़प के चला गया, लेकिन मैं नहीं मिल पाई, बात नहीं कर पाई। का क्यों नहीं गई का इसलिए मेरे सरताज तुम घर में नहीं थे तो मैं इजाजत किससे लेती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शौहर भी कांप गया, कहा बेवकूफ मैं कोई मना थोड़ी करता, अरे ये तो बाप का मैटर है, बाप का मामला है, कौन शौहर होगा जो मना कर देगा। शायद जालिम ही होगा वो अगर रोकेगा तो बगैर किसी वजह के। कहा तू आपको जाना चाहिए था, मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, चलो अभी चलो। कहा चलो माँ के पास चल रहे, ससुराल चल रहे, तुम भी मैं के चलो। मेरी बहनें सुने जिनकी शादी हो गई है, वो बीबी अपने शौहर से कहने लगी मेरे सरताज तुम सफर से थके मांदे आए हो, पता नहीं खाना खाया नहीं खाया है, पहले मैं तुम्हें खाना खिला दूं, तुम मेरे हाथ का खाना खा लो। सुभान अल्लाह। अगर घर अच्छा करना हो, मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं, अगर घर अच्छा करना हो, शौहर कहीं से बाहर से आए तो कम से कम अगर पसीना नहीं भी आ रहा तब भी अपने दुपट्टे से उसकी पेशानी पे ऐसे करके घुमा दो, शौहर तुम्हारे लिए जान निछावर कर देगा। क्या कहने, वाह। थका हुआ आए उसके मोजे उतारो, उसके मोजे उतारो, मोजे उतारने के बाद अगर पानी की जरूरत है पानी पिलाओ, अगर वो गुस्से में भी है ना तो मुस्कुरा करके बात करो, नरमी से बात करो, यहां तक कि वो तुम्हें डांट ले फिर भी उसके साथ ऐसी पेश आओ, ऐसी पेश आओ कि लगे कि हाँ कि कोई मुसलमान की बेटी है। अगर तुमने ये ट्रिप अपना ली, अगर ऐसा कर लिया,
जाओ मेरा दावा है, फिर देख लेना तुम्हारा घर कितनी शानदार तरीके से। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन ये थका मांदा आया, कारोबार में इसे नुकसान हो गया, कोई ना कोई टेंशन है, घर में आके ये लड़ रही है, घर में आके इसने खून पी लिया है। अब वो या तो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता, या तो कुछ नशा करने लगता है, या कोई गलत हरकत में पड़ जाता है। बहरहाल घर टूटने लगता है। घर जो है यूं समझ लीजिए कि जंग का मैदान बन जाता। कोई किसी से दबता ही नहीं, वो उसकी नहीं सुनती, वो उसकी नहीं सुनता। लेकिन कभी कभी तुम भी प्यारो, बीबी भी तो उसको भी तो देखो, वो जिस बाप ने उसको पाला है उसको छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, जिस माँ ने दूध पिलाया उसको छोड़ के आ गई। तुम तो अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं चले जाओ, अपने सगे भाई को छोड़ के आ गई, अपने घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गई, तो तुम्हें भी तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें भी तो उसको वैसे ही रखना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियाँ बीबी चलने अब जाने के लिए तैयार है। कहा नहीं, पहले तुम खाना खा लो। शौहर ने कहा खाना देख रही हो, खाना नहीं खाएंगे, चलो। बीबी कहने लगी सरताज, इतने दिनों में आए हो, अपने हाथ से मुझे खाना नहीं खिलाओगे क्या? एक तो मुझे गम है, मैंने खाना खाया नहीं है, अब तुम आए हो, कम से कम अपने हाथ से ही खिला दो। क्योंकि बीबी को पता था अगर मैं ये कहूंगी तो मेरा शौहर रुक जाएगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। बीबी ने, शौहर ने कहा ठीक है चलो बनाओ। बीबी ने बनाया, दोनों ने साथ में खाया। मकसद ये था कि शौहर का पेट भराना। दोनों लोग चले जाते, ये बेटी अपने माँ के कदमों पे जाके गिर जाती है, माँ को चिपटती है, माँ तूने मुझे दूध पिलाया, माँ माफ कर दे, माँ माफ कर दे, मैं कितनी कम नसीब हूँ, मैं अपने बाप के पास नहीं आ पाई। लोगों सुनो, जब इतना हंगामा हो गया, औरतें आ गई, तरीके तरीके की बातें करने लगी। कुछ बोली देखो कितनी जालिमा लड़की आ गई, कुछ बोली कितनी कठोर आ गई, कुछ बोली देखो कितनी बेवफा आ गई। जिस बाप ने पाला वो मर गया, उनको देखने तक नहीं आई। वो दोनों मियाँ बीबी का सर झुक गया। इतने में मेरे नबी आ गए। मेरी बहनों सुनो, इतने में मेरे नबी आ गए। नबी ने फरमाया खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अरे जिसको तुम बेवफा कह रहे हो, इस लड़की ने अपने बाप के लिए वो किया है जो पूरे खानदान ने नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काका क्या कह रहे हैं आप? कहा इस बाप ने वो किया, इस लड़की ने वो किया है। कहने लगे क्या किया? का सुनो, इसका बाप गुनाहगार था, इसके बाप के पास बहुत ज्यादा गुनाह थे। अपने गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब होता और गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता। लेकिन इसकी बेटी ने शरीयत मुस्तफा पर अमल किया और बाप को देखने नहीं आई, बाप को छोड़ दिया, शरीयत को नहीं छोड़ा, बाप ने दम तोड़ दिया। लेकिन इसने नबी के फरमान पे अमल किया और पाँव पकड़ के जो दुआ मांगी, तो अल्लाह ने इसकी दुआ की वजह से इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, जश्न मिलादुन नबी। लेकिन आज हम देखें, वहीं पे पहुंचो, बात निकल ना जाए। हजरत मालिक बिन दीनार वाली बात कहीं अधूरी ना रह जाए। सुना दूं या खत्म कर दूं? सुना दीजिए। हजरत मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। जब सो गए, ख्वाब देखा क्या? कि तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। दूसरी रात फिर ख्वाब देखा, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार माँ के पास रोते रहे। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि माँ होती है, माँ के भी आंसू आए, दुआ की। इस रात में ख्वाब देखा, ओ मालिक बिन दीनार तुम परेशान मत हो, वो बंदा जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, बल्कि खुरासान के इलाके में एक जगह बल्ख है,
वहां का रहने वाला, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। अल्लाह लोगों, मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि उसका कौन सा ऐसा जुर्म था, उसकी कौन सी ऐसी खता थी, उनका कौन सा ऐसा गुनाह था जिसकी वजह से सारी इबादतें रुकी पड़ी। कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उसी जुर्म को कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हम भी उसी जुर्म में मुलव्विस हो। इसलिए मैं बता रहा हूं, ख्वाब देखा का तुम नहीं हो मोहम्मद बिन हारून। माँ से कहा माँ मैंने ऐसे ऐसे देखा। कहाँ बेटा? कहा माँ वो हज करने के लिए आया हुआ है, अगर इजाजत हो तो मैं उनसे जाकर के मिल लूं और जुर्म की तौबा करा दूं। हो सकता है उन्हें पता ना हो उस गुनाह का और तौबा करा दूं। माँ सारी इबादतें उनकी चल पड़ेंगी। कहा हाँ बेटा चले जाओ। हजरत मालिक बिन दिनार ढूंढ रहे बल्ख का काफिला कौन सा कौन सा कौन सा। ऐलान किया तो मिल गया ये है। का ओ लोगो तुम बल्ख के रहने वाले हो? कहा का तुम में कोई शख्स वो है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है? कहा है मोहम्मद बिन हारून नाम है। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे जरा इतना बताओ मोहम्मद बिन हारून के बारे में क्या कहते हो, वो कैसा है जरा बताओ। कैसा है बताओ। अल्लाह समद। जब इतना सुना तो वो लोग कहने लगे कैसा? अगर इस दौर में किसी को वली कहने का हक है तो वो मोहम्मद बिन हारून है। अल्लाह मुत्तकियों का इमाम, परहेजगार मोहम्मद बिन हारून है। अब तो और तड़प, या अल्लाह इसका एक सजदा भी कबूल नहीं, लोग वली समझ रहे हैं, कोई इबादत कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार पहुंच गए, रात भर खड़े रहे। सुबह हुई, फजर के बाद पूछा कौन? का मालिक बिन दीनार। आपका नाम मोहम्मद बिन। कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता जिसकी वजह से कोई इबादत कबूल नहीं? मालूम उन्होंने क्या जुमला बोला था? कहा हाँ हाँ मुझे भी पता है, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल हो गए मुझे, पूरे पूरे 40 साल इबादत करते हुए, रोजे पर रोजा, नमाज पर नमाज, हज पर हज, मगर हर साल पता चल जाता है कि मेरी कोई इबादत कबूल नहीं। कहा बताओ तो वजह क्या है? उन्होंने अपनी चादर हटाई, जो एहराम चादर हटाई तो उनका ये हाथ कटा हुआ था, उस हाथ में जंजीर पड़ी हुई और गले में लटका हुआ था। कहा ये हाथ का क्या मतलब? कहा मेरी एक माँ थी, बाप तो मेरे पैदा होने से पहले इंतकाल हो गए, वो मेरी माँ इस हाथ से मुझसे तन्नूर में, आग के तन्नूर में जल गई थी। अल्लाह मेरी माँ नाराजगी के हालत में दुनिया से चली गई। मैंने माँ की फर्मा बरदारी नहीं की, मेरी माँ मेरे सामने तड़प तड़प के मर गई है। वो दिन है, आज का दिन है, मैं इतनी इबादतें करता हूँ, सारी चीज़ें छोड़ दी, मगर सारी चीज़ें मेरी रुकी पड़ी हैं। तो कहे ओहो, नबी ने फरमाया था 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। एक तो वो जो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वो वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकद्दिबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। 3 लोग ऐसे प्यारे, हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, हाथ जोड़ के। माँ बाप को कभी मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना, अपने बीवी बच्चों इनको वक्त दो, इनको टाइम दो, इनकी अच्छी परवरिश करो, इन्हें उन तमाम शैतानियत से, तमाम उन आलात से बचाओ जो तमाम खुराफातों से हमारी बच्चियां बच जाएं। इन्हें दीन के रास्ते पर डालो, इस्लाम के रास्ते पर डालो। समझ में आ रही है? इस्लाम के रास्ते पर डालोगे तो तुम अपने बच्चों के हक से अदा हो जाओ। तुम कितनी दौलत कमा लो, कितने रुपया कमा लो, बच्चे अगर बिगड़ गए तो फिर बच्चों के हक से अदा तुम नहीं हुए, तुम गिरफ्तार हो जाओगे, कब्र में जाके पकड़े जाओगे। समझ रहे मेरी बात? एक आखिरी बात बता दूं, टाइम क्या हुआ जरा बताइए? 1:30 बज गया, टाइम काफी हो गया। आखिरी बात बता दूं, तकरीर तो नहीं हुई है, इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो तकरीर होगी। तकरीर ही क्या, हमारी तो वही जो दिल की आह है वो आप तक कुरान और हदीस की रोशनी में सुना देता हूँ। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक। मैं एक बात बताऊं,
मज़ार शरीफ पे तुम भी आए, मैं भी आया, सब लोग आए, आना भी चाहिए, ठीक है। अभी नाजिम साहब भी बता रहे थे हाजी साहब के मज़ार पे जो समंदर में है उनका, और कोई अजमेर शरीफ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। मैं आपसे पूछूं कि क्यों जाता है, मालूम है आपको? अगर आपसे सवाल कर दूं कि क्यों जाते हैं वहां पर, जाने की वजह क्या वहां पर, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैं जवाब दूं, सबका जवाब मैं दे दूं एक ही। हम जो जाते हैं अपनी बिगड़ी बनवाने जाते हैं, यही तो है। वो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह उनके वास्ते से दुआ कबूल कर लेता है, हम अपनी दुआएं कराने जाते हैं। अच्छा ठीक हो गई ये बात, क्या तुम्हारी सबकी हर दुआ कबूल हो जाती है? नहीं। अगर हर दुआ कबूल होती होती तो अब तक पड़ोसी पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि इतना हसद, दिल में कीना, बगावत, सारी चीजें भरी पड़ी हैं। ईद का मौका आए तो ऐसे सीने से सीना मिला रहा जैसे सरकारी बकरे लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, हंसी की बात लग रही है तुम्हें, खूब खूब मुसाफे पर मुसाफा ईद के उस पर, और मस्जिद के गेट से ही ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, ये यूं है, बुराई, हसद, कीना, बगावत। तुम्हारे यहाँ पे कोई गंदगी लगी हुई हो, तुम मस्जिद में जा सकते हो उस गंदगी के साथ? यहाँ कपड़े पे लगी हुई हो, जा सकते हो? तो दिल में, सीने में गंदगी लेके क्यों जा रहे हो? सीने की गंदगी मालूम है क्या? हसद, कीना, बगावत, तेरी मेरी चुगली, बुराई, एक दूसरे से जलना। किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो उसके लिए दुआ तो नहीं करे, अल्लाह तूने हमारे भाई को अच्छी तरक्की अता फरमाई है, ईमान के साथ और तरक्की अता फरमा, और इसके सदक़े में मुझे भी तरक्की अता फरमा। ये नहीं कह रहा है जल जल के कोयला हो गया, कौन सी ऐसी तरकीब निकालूं कि इसको खत्म करूं, कौन सी ऐसी तरकीब निकालूं कि इसे गिरा दूं। तो कुछ भी अगर नहीं मिला तो कभी पुलिस थाने में फंसा दिया, कभी किसी केस में फंसा दिया, कभी कोई इल्जाम लगा दिया, कभी कहीं किसी नुकसान में फंसा दिया। कुछ भी नहीं मिले तो गंडे तावीज शुरू हो गए, समझे? इतना गिर गया है इंसानियत से, इतना गिर गया इंसानियत से, वो अपनी हकीकत भूल गया। अपने दिल से ये गंदगी को दूर कर देना, कीना, हसद, अरे यार अपने लिए तो जिए तो क्या जिए, कभी किसी दिन किसी दूसरे भाई के लिए एक दिन जी के देख लो, सिर्फ एक दिन जी के देख लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मेरी जिंदगी का दिन कैसा गुजरा है। वाह, अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी किसी अपने भाई के लिए जी करके देखो, कभी किसी गरीब के लिए जी करके देखो। मैं तो ये कहता हूं ना, अपनी मुसलमान वही है जिसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बेशक, सुभान अल्लाह, जिसकी जबान से किसी की तकलीफ ना पहुंचे, जिसकी आंख से किसी उसके पूरे वजूद से तकलीफ ना पहुंचे। बेशक, यहां तक कि किसी कुत्ते को भी तकलीफ मत देना। किसी आपने सुना होगा सैयद कबीर अहमद रिफाई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। इनसे पूछा गया कि तुमको विलायत का सबब क्या बना, विलायत कैसे मिली, क्या सबब बना? तो इन्होंने बताया, सुनो, एक कुत्ता था, कुत्ते की बात है तो आगे, एक कुत्ता था जिसकी गर्दन यहां से सड़ रही थी, कीड़े पड़े हुए थे, कीड़े उसको काट रहे थे। कुत्ते की अगर बोलने वाली जबान होती तो कह देता, लोगों की तरफ किन 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 करता हुआ, किनकिनाता हुआ जा रहा, कभी इनके पांवों में, कभी उनके, कोई इधर से लात मार दे, कोई उधर से लात मार दे, कोई इधर से भगा दे, कोई उधर से भगा दे, कोई डंडा मार दे, कोई पत्थर उठा, कोई हाथ से हा करके भगा दे। लेकिन सैयद कबीर अहमद रिफाई के पास जब गया, इनके पास गया तो सोचने लगे, मौला ये भी तो तेरी मखलूक है, अगर इसके
पास जबान होती तो ये आज कह देता। इन्होंने पकड़ लिया, एक तार की चिमटी बना ली, चिमटी बना करके सारे कीड़े बीन दिए। बीनने के बाद जंगल से घास लाए और उसको कूटा काटा और उसके यहाँ पे बांध दिया। जैसे जैसे उसका जख्म बढ़ता गया, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, उनको विलायत के दर्जात अता करता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी सैकड़ों हैं, हजारों हैं, समझे, ऐसी चीजें जो सामने आएंगी। एक बात आई तो मैंने बता दिया। तो मैं बता रहा था, बोलो हर दुआ तो कबूल नहीं होती है ना, लेकिन एक बार कोई हिंदुस्तान में बारगाह ऐसी नहीं है जो हर दुआ कबूल हो जाए। इससे ये मत समझना कि ये अल्लाह वाले देने के लायक नहीं, ये तो हैं मगर हम ही लेने के लायक नहीं, समझे। मगर एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, दावा कर रहा हूं तो दलील भी देकर के जाऊंगा। और एक बात और सुनो, मज़ारात पे औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो बारगाह है जहां मैं बताऊंगा, इस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज है। इस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। बोलो तुम जाना चाहते हो? ओ लोग, अगर तुमने उस बारगाह में जाकर के दुआ करा ली और तुम्हारी दुआ वहां हो गई तो 100 के 100% तुम्हारी दुआ मकबूल होगी। अगर इजाजत हो तो उस बारगाह का एड्रेस बता दो, उस बारगाह का पता बता दो। बोलो सुनना चाह रहे हो? वो बारगाह का एड्रेस सुनो, पता सुनो, कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो बारगाह है तुम्हारे माँ और बाप, वो माँ बाप की बारगाह है। जाओ जाओ, तुम अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी हो जाए, अब इनके दामन को पकड़ के दुआ करा लो। अगर ये माँ लड़खड़ाते हाथों से दुआ कर दे, ये बाप कपकपाते हाथों से दुआ कर दे, तो इस माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए ये मेरा तेरा फरमान नहीं है, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता उस नबी का फरमान है। और जमीन तो फट सकती है लेकिन नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुआओं का भंडार है, तुम उन्हें सता रहे हो। अब फिर हाथ चूम रहे हो कि सैयद साहब दुआ करियो, मौलवी साहब दुआ करियो, मुफ्ती साहब। पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्ती एक लाइन में लगा दो, और अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो किसी की दुआ कबूल नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह, समझे। इसलिए अल्लाह ने पैदा किया, मगर दुनिया में आने का सबब तुम्हारे माँ बाप को बनाया है। अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। हजरत आदम को करके दिखा दिया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा करके दिखा दिया, मगर तुम और हम बगैर बाप के माँ के नहीं आए। तो प्यारे, दुनिया पे आकर के तुम इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, मौलवी हो सकते हो, मुफ्ती हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मगर अपने बाप के बाप नहीं हो सकते। आज के बाद इन बातों पे अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्ते पर मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। ठीक है, इंशाअल्लाह। प्यारे, आज के बाद तुम इतने अच्छे हो जाओ, छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से जाओ तो सलाम,
उधर से आप तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। तुम बैठे हो, कोई बड़ा आए तो उठ के खड़े हो जाओ, अपनी ज़बान मीठी कर लो, अपनी ज़बान मीठी कर लो। अल्लाह समद, नबी ने तो ये फरमाया, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है सदका करने को, तो उससे अच्छे अखलाक से बातें कर लो, तो ये भी सदका है। समझे, अपनी ज़बान को अच्छा कर लो, अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने करैक्टर को अच्छा कर लो। चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिद इबादत अल्लाह के घर में करो, ज़ियारत इन बुज़ुर्गों के मज़ार शरीफ पे आके इनकी करो। प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, तुम्हारा चलने का ढंग नबी जैसा हो, खाने का ढंग नबी जैसा हो, पीने का ढंग नबी जैसा हो, तुम्हारा खाना पीना बैठना चलना फिरना सब कुछ लगे कि कोई मुसलमान जा रहा है, लगे कोई मुसलमान। अपने घर से यहूदियत को ख़त्म कर दो, नसरानियत को ख़त्म कर दो, अंग्रेज़ियत को मिटा के रख दो। समझे, मुसलमान हैं, पहनावा हमारी बच्चियों का अंग्रेज़ों जैसा है, मुसलमान हैं, पहनावा हमारे बच्चों का अंग्रेज़ों जैसा। वैसे नौजवानों, 1-2 मिनट और ले लो, एक बात करो, इन नौजवानों ने, ये भी कम नहीं है, मगर इन नौजवानों ने ना हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। इनकी वजह से आज हम गर्दन उठा लेते। पूछोगे नहीं क्यों? बताऊं क्यों? इनकी वजह से आज हमारी गर्दन उठ गई। क्यों मालूम है? इसलिए लड़कियों ने चूड़ी और कड़े उतार के फेंके तो इन नौजवानों ने कैच कर लिए। ये बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे चूड़ी और कड़े, है नहीं? इज्जत बचाई, चूड़ी पहनने वाला मर्द। कहीं फिल्म में पहले लटकाए फिर रहे जंजीर यहां तक। समझे, इन लड़कियों ने कानों से कुंडल, नाक से नथुनिया निकाल के फेंकी तो ये नौजवान बास को देखो, वो लटकाए फिर रहा टोस। क्या हो गया है यार? अल्लाह ने लड़का बनाया, लड़की बना फिर रहा। कुंडल पहनना किसका काम है बोलो? लड़कियों का। नाक में नथुनिया किसका काम है? लड़कियों का। गले में चैन किसका काम है? लड़कियों का। जेवरात पहनना किसका काम? लड़कियों का। पहनावा तुम लड़कियों जैसा बन रहा हीरो और नबी की नजर में है जीरो। नबी ने फरमाया लअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनन निसा वल मुतशब्बिहातु मिनर रिजाल। ऐसे मर्द और ऐसी औरतें, इन दोनों पे अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह, समझे? बिल्कुल अब लड़का अल्लाह ने बना दिया तो लड़की तो बन नहीं सकता, समझे? लेकिन बनते बनते अब इसने ये पहनावा कर लिया, लड़का भी नहीं रहा, बीच में अटक गया। अब ये बीच वाला कौन होता है ये तो तुम जानते ही हो। कभी तुम्हें ताली बजाते हुआ नहीं मिला क्या? अब ये भी मुझे बताना ही पड़ेगा। चलो बहरहाल, बहुत अच्छी बयानी हजरत, बहुत उम्दा इस्लाम। आज के बाद बहुत प्यारे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ, इतने अच्छे हो जाओ। और बेटियों का वो पहनावा, वो तरीक़ा, इनके हाथ, इनको सैयदा फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हज़रत खदीजा की सीरत पढ़वाओ। खाए तो तरीक़ा फातिमा का हो, पिए तो तरीक़ा फातिमा का हो, उठे बैठे सोए जागे। खुदा की कसम, अगर बाप के घर में ये लड़की रहेगी तो रहमत बन के रहेगी, शौहर के घर में जाएगी तो नेमत बन के जाएगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाएगी। नबी फरमाते अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। किसी भाई को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, मैंने कुछ जुमले कड़वे बोल दिए हैं, माफ़ करना। क्या करूँ, कड़वी दवा इसलिए पिला रहा था ताकि जरासीम ख़त्म हो जाए। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मुझे किसी को जलील करना था। आप सब मेरे भाई हो। अब बताओ, अगर आप ही लोगों को नहीं सुधारूं तो मैं ये कहता कि तुम मुझे पैसे देते जाओ पैसे, और मैं तुम्हें शफात की हदीस, मैं भी हर 2 मिनट पे नारा लगवा सकता था और लगवा सकता हूँ। अल्लाह ताला गुरूर तकब्बुर घुमंड रहे, और तुम भी खूब नोट दे दे के जाते, मगर नहीं। मेरा सबसे बड़ा नजराना ये है, सबसे बड़ा नजराना ये है कि नबी की तालीमात हमारे घरों में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा नजराना यही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हुई। अल्लाह की बारगाह में तौबा है, मौला जो गलती हुई हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। और व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ में सब लोग तौबा करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।